एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको तुम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको तुम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जिनको तुम फ्रैक्शन में दिखा सकते हो वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिनको तुम फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल √2, √3, पाई एक्सेट्रा। इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूफ करने का हमारे पास में कोई सीधा तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास रैशनल प्रूफ करने का तरीका है। तो हमने क्या किया, एक जुगाड़ लगाया। हमने बोला √5 को मैं एक रैशनल नंबर मान लेता हूँ और प्रूफ करता हूँ। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो प्रूव हो जाएगा, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो प्रूव नहीं होगा, और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलो मैंने मान लिया, लेट अज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया √5 एक रैशनल नंबर है। तो √5 अगर एक रैशनल नंबर है तो √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इक्वल्स टू a/b या p/q, जैसा तुम्हें ठीक लगे। p/q मान लेते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, जहां पे p और q को प्राइम नंबर्स है। तो √5 को मैंने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब ये रूट हमें परेशान करेगा, तो हम इस रूट को सॉल्व कर लेते हैं। हम रूट को सॉल्व करने के लिए करते हैं, रूट को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो भी काम करना है वो दोनों साइड करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर किया इक्वल्स टू p/q का भी स्क्वायर किया। √5 का स्क्वायर हो गया 5, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। q² यहाँ डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू q² इक्वल्स टू p²। 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो p²/5। तो इस स्टेटमेंट को, इस चीज को अगर हम पढ़ें तो ऐसा लग रहा है कि p² को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो q² आता है। भाई हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं कि 15 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3, है ना। तो p² को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, q² आ रहा है। तो मैथ में एक थ्योरम है कि इफ p² इज डिविजिबल बाय 5 then p also divisible by 5। अगर p² 5 से डिवाइड होता है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे अगर 81 3 से डिवाइड होता है तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। तो p² अगर 5 से डिवाइड होता है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। तो चलो p को मैंने 5 से डिवाइड किया, अब क्या आएगा, p को 5 से डिवाइड करेंगे पता नहीं, लेट्स से r मान लिया, r आएगा। तो 5 यहाँ डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू 5r। यहाँ पे मुझे p की वैल्यू मिल रही है, मैं क्या करता हूँ, ये p की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन
1। इक्वेशन 2 से वैल्यू ली और इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी की जगह लिखा 5r का स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25r स्क्वायर अपॉन 5, 25 5 से कैंसिल होगा तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 5r स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई में उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगले स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो आया आर स्क्वायर। तो फिर से वही बात, क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ रहा है आर स्क्वायर। इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जैसे पीछे बताया था कि Q जो है, जैसे पीछे बताया था कि P 5 से डिविजिबल है, P स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल था तो P भी 5 से डिवाइड हो गया। Q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ तुम कह रहे हो कि P जो है वो 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में तुमने कहा था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। तो अगर वो को प्राइम नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर हैं, तो वो केवल खुद से ही डिविजिबल होने चाहिए। P से डिविजिबल होना चाहिए और Q से डिविजिबल होना चाहिए और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ पे कह रहे हो कि P इज डिविजिबल बाय 5, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो डिसाइड कर लो भैया कि या तो वो 5 से डिविजिबल है और को प्राइम नंबर नहीं है, या वो को प्राइम नंबर है और वो डिविजिबल नहीं है। लेकिन तुम दोनों ही बातें कह रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपनी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो। तुम्हारी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो शुरू में बोला था ना कि √5 एक इरेशनल नंबर है, वो में भी गलत था। वो गलत था, इसीलिए हमारे सॉल्यूशन में कॉन्ट्राडिक्शन आया। हमारे सॉल्यूशन में दो ऐसी चीजें आएंगी जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो इसके लिए अब मैं ऐसा लिखूंगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime numbers. This contradiction has arisen because our assumption that √3 is a rational number is completely wrong. So, √3 is an irrational number, hence proved. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये पूरा नंबर जो है वो इरेशनल है। अब √5 तो इरेशनल होता है, लेकिन ये पूरा नंबर इरेशनल है, हमें ये प्रूव करना है। तो जैसे पहले सवाल में किया था कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम रैशनल प्रूफ कर सकते हैं। और जब रैशनल प्रूफ करेंगे, अगर वो रैशनल प्रूफ नहीं होगा तो इसका मतलब वो इरेशनल है। तो जैसे सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 हमें प्रूफ करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने मान लिया, लेट अज्यूम 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। मैंने मान लिया ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, हमने मान लिया। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा सकता हूं, और इसका फ्रैक्शन क्या है अभी मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं P/Q होगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, जहां पे P और Q जो है वो को प्राइम नंबर्स है, ये बात मान लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2√5 इक्वल्स टू P/Q -3। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा Q
p माइनस 3q। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे √5 इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन 2q। अब बच्चों ये देखो, ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। √5 के सामने तुमने एक रैशनल नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या √5 एक रैशनल नंबर है? नहीं है, वो तो हमें पता है। √2, √3, √5 ये सारे के सारे इरैशनल होते हैं। लेकिन √5 के सामने तुमने एक फ्रैक्शन कैसे लिखा? √5 को तुमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे दिखाया? जबकि √5 इरैशनल होता है और उसको तुम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। बट we know that √5 is a rational number, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because our assumption, हमारा assumption क्या था? हमारा assumption था कि ये 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। ये हमारा assumption था। Because our assumption that 3 + 2 √5 is a rational number is wrong. So 3 + 2 √5 is an irrational number. So 3 + 2 √5 is an irrational number. एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो मैं फिर से वही बात कहता हूँ कि हमें इरेशनल प्रूफ करने का हमारे पास कोई सीधा रास्ता नहीं है। रैशनल प्रूफ करने का है तो हम इसे रैशनल प्रूफ कर लेते हैं। अगर रैशनल प्रूफ हो जाएगा तो रैशनल है, नहीं होगा तो मतलब रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल है। तो हम सबसे पहले इसे अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि चलो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में दिखा सकते हैं। इसको किस में दिखाएंगे पता नहीं, तो चलो p/q मान लेते हैं। और वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ √2 है, √2 को मुझे यहाँ अकेला छोड़ना है, तो मैं √2 को इधर भेज दूं, इनको इधर ले आऊं, या फिर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो। दोनों साइड रेसिप्रोकल किया तो ये क्या आएगा, √2/1 अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं होती। इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या है, q/p। अब √2 के सामने तुमने लिखा है q/p। q/p एक फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि √2 को तुमने ऐसे फ्रैक्शन में दिखाया। लेकिन √2 तो इरेशनल होता है ना, उसको तो तुम फ्रैक्शन में दिखा ही नहीं सकते। यहाँ अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ तुम्हारी बात उल्टी हो गई कि तुम √2 को फ्रैक्शन में दिखा रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो शुरुआत में तुमने अजम्पशन किया था ना कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें इस सॉल्यूशन में ये दिक्कत आई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे √2 तुमने क्या लिखा, फ्रैक्शंस, मतलब √2 को तुमने लिखा है रैशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हमको पता है √2 एक इरेशनल नंबर होता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because our assumption, हमने जो शुरू में assumption किया था ना, क्या
our assumption that 1 upon root 2 is a rational number is wrong. ये assumption हमारा गलत है, wrong है. So अगर वो rational number नहीं है, it means वो क्या है? So 1 upon root 2 is an irrational number. और यही तुम्हें प्रूफ करना था, जो आ गया, hence proved. ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था. अब हम करते हैं 3 का सेकंड. 3 के सेकंड में हमें ये प्रूफ करना है 7 इंटू रूट 5 एक रैशनल नंबर है. तो इसको भी कैसे करेंगे? सेम मेथड है. तुम्हें करना है लेट अज्यूम 7 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. तुम्हें उसे सबसे पहले रैशनल मान लेना है. 7 रूट 5 को फिर तुम लिखोगे, अगर ये रैशनल है तो p बाई क्यू लिख दिया, वेयर जहां p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, जहां p और q जो है वो क्या है? को प्राइम नंबर्स है. 7 मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में होगा? डिवाइड में होगा. तो p अपॉन 7q. p अपॉन 7q एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन रैशनल होते हैं, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं होता. तो इसका मतलब क्या? तुम्हारी बात गलत है. ये कॉन्ट्राडिक्शन है. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो शुरुआत तुमने करी थी ना, वही गलत थी. तुम्हारा शुरू में अजम्पशन 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो गलत था. अब ये रैशनल नंबर नहीं था, तो इसका मतलब वो क्या था? वो ही रैशनल नंबर है. बट अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बट वी नो दैट 7 we know that root 5 is an irrational number. This contradiction has arisen. ये contradiction क्यों हुआ? This contradiction has arisen because our assumption. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो शुरू में अजम्पशन था ना, जो हमने शुरुआत में माना था 7 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर इज रॉन्ग. वो गलत था, वो गलत है. सो 7 रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर. ये हो गया प्रूफ, hence proved. चलो अब करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड. हमें ये प्रूफ करना है 6 प्लस रूट 2 एक इररेशनल नंबर है. तो इररेशनल नंबर प्रूफ करने का तरीका नहीं है, रैशनल प्रूफ कर सकते हैं. तो चलो रैशनल प्रूफ कर देते हैं. लेट अज्यूम that 6 plus root 2 is a rational number. चलो हमने मान लिया कि एक बार के लिए ये रैशनल नंबर है. तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा सकता हूँ. 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू क्या होगा? p अपॉन क्यू. और जहां वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, जहां p और q को प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. अब ये 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा. रूट 2 इक्वल्स टू p अपॉन क्यू माइनस 6. एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा रूट 2 इक्वल्स टू, एलसीएम आया q p माइनस 6q. अब ये मैंने देखा, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन हमेशा रैशनल होते हैं. तो इसका मतलब तुम कह रहे हो रूट 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 2 तो एक रैशनल नंबर नहीं है. रूट 2 इररेशनल नंबर है. तो यहाँ ये कॉन्ट्रडिक्शन मिला. रूट 2 क्या बोला तुमने? रैशनल नंबर. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो शुरू में तुमने अजम्पशन दिया था ना कि लेट अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, वो तुम्हारा रॉन्ग था. वो रॉन्ग है. ये रैशनल नंबर नहीं है.
और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यही चीज हम यहां पर लिखेंगे। बट वी नो दैट √2 is a irrational number। This contradiction has arisen। ये contradiction क्यों हुआ? Has arisen because our assumption, क्योंकि मेरा जो assumption था क्या कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है, ये मेरा assumption गलत है, इज रॉन्ग, ये मेरा assumption गलत है। सो 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। हैंस प्रूव्ड। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।